हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फीमर बोन की। फीमर बोन इज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी। सिर्फ लोअर लिम्ब की ही नहीं, ये पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। साइड डिटर्मिनेशन: अपर एंड इज राउंडेड हेड, लोअर एंड हैज़ वाइडली एक्सपांडेड फ्रॉम टू लार्ज कॉन्डाइल्स. Head is directed medially. Cylindrical shaft is convex forward. Condyles anteriorly united and posteriorly separated. अपर एंड में 6 चीज़ें आती हैं: हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट. हेड more than half a spear, directed medially upwards and slightly forwards. Articulates with the acetabulum of hip bone to form the hip joint. और हेड पर एक रफ एंड पिट होता है जिसको बोलते हैं फोविया. यहाँ पर ये एक रफ एंड पिट है जिसको बोलते हैं फोविया. नेक: हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करता है नेक, जो कि 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इसकी 2 बॉर्डर्स होती हैं, अपर एंड लोअर. अपर बॉर्डर कॉन्केव और हॉरिजॉन्टल होती है, लोअर बॉर्डर स्ट्रेट और ऑब्लिक होती है. 2 सरफेस होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर सरफेस इज फ्लैट, पोस्टीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स एंड कॉन्केव साइड टू साइड. अब एंगल्स होते हैं. नेक शाफ्ट एंगल जो कि 125 डिग्री का होता है, और ये फीमेल्स में लेस होता है क्योंकि फीमेल्स का जो पेल्विस होता है वो वाइडर होता है. ट्रोकेंटर शाफ्ट 8 डिग्री, फीमोरल टॉर्सन और एंटीवर्जन 15 डिग्री. ग्रेटर ट्रोकेंटर लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस और एपेक्स होता है, इंटर्न पोस्टीरियर पार्ट. 3 सरफेस होती हैं. एंटीरियर सरफेस रफ होती है, मीडियल सरफेस रफ इम्प्रेशन होता है उस पर, उसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा. लेटरल इज ऑब्लिक रिच. लेसर ट्रोकेंटर जो कि कॉनिकल होता है. इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन इज अ जंक्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस. इट हैज़ प्रोमिनेंट रफ एंड रिज जो कि स्टार्ट होती है एंटीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से, तो कंटिन्यू करती है स्पाइरल लाइन ऑफ लेसर ट्रोकेंटर. इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट: इट इज़ अ जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस. इट इज़ स्मूथ एंड इस पर राउंडेड रिज होती है जो कि बिगिन करती है पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर और एंड करती है लेसर ट्रोकेंटर पे. एक राउंडेड एलिवेशन होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल. इस वाले डायग्राम में दिखाया है क्वाड्रेट ट्यूबरकल. लेसर अपने इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे एक एलिवेशन होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल. शाफ्ट की अब हम बात करें तो शाफ्ट is more or less cylindrical, more expanded inferiorly, convex forward, oblique downwards and medially. Upper end has 2 femora separated by width of pelvis. Lower end closes together. Medial 1/3 of shaft has 3 borders: medial, lateral and posterior. Medial lateral is rounded and indefinite. जो मीडियल 1/3 में बॉर्डर्स होती हैं उसमें मीडियल और लेटरल बॉर्डर राउंडेड होती है और वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. पोस्टीरियर बॉर्डर राउंडेड रफ एंड रिच विच इज़ नोन एज लीनिया एस्पेरा, जिसकी 2 लिप्स होती है, मीडियल लिप और लेटरल लिप. 3 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल सरफेस. अपर 1/3 में लीनिया एस्पेरा डाइवर्ज करता है टू इंक्लोज द एडिशनल पोस्टीरियर सरफेस. और उसकी 4 बॉर्डर्स होती हैं, 4 सरफेसेस होती हैं. 4 बॉर्डर्स मीडियल, लेटरल, स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. 4 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर. ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इज ब्रॉड, रफ एंड रिच. लोअर 1/3 में लीनिया एस्पेरा डाइवर्ज करती है एज अ सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, जिसको बोलते हैं पॉप्लिटियल सरफेस. इसमें भी 4 बॉर्डर्स होती हैं, मीडियल, लेटरल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. 4 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोप्लिटियल. Medial border and medial supracondylar line meets inferiorly to obliterate the medial surface. Similarly, lateral border and lateral supracondylar line meets inferiorly to obliterate the lateral surface. अब हम इसके लोअर एंड की बात कर लेते हैं.
लोअर एंड जो होता है वो वाइडली एक्सपांडेड टू फॉर्म टू कॉन्डाइल्स मीडियल एंड लेटरल। एंटीरियरली यूनाइटेड होते हैं ये कॉन्डाइल्स और पोस्टीरियर में जाके सेपरेट हो जाते हैं बाय डीप गैप ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा और नॉच। अब लोअर एंड में सरफेस होती है, आर्टिकुलर सरफेस होती है दो, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टीबिया या फिर टीबियल सरफेस। लेटरल कॉन्डाइल, lateral condyle is flat laterally, less prominent than medial condyle, shorter or stronger. Lateral aspect presents lateral epicondyle, popliteal surface, muscular impression. मीडियल कॉन्डाइल में, मीडियल कॉन्डाइल कैसा होता है, कॉन्वेक्स मीडियली, और मीडियल कॉन्डाइल एक प्रोमिनेंट पॉइंट होता है. पोस्टीरियर सुपीरियर टू एपिकॉन्डाइल देयर इज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड एडक्टर ट्यूबरकल. Intercondylar notch or fossa, it separates the lower and posterior part of two condyles, anteriorly by patellar articular surface and posteriorly by intercondylar line. अब अटैचमेंट्स की बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट में अटैचमेंट्स में आता है पायरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मिनिमस, वास्टस लेक्ट्रेलिस, वास्टस मीडियलिस, सॉस मेजर, वास्टस इंटरमीडियस, आर्टिकुलरिस जेनाई. और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ग्लूटियस मीडियस, सॉस मेजर, इलियकस, पेक्टिनियस, ऑब्चुरेटर इंटरनस और टू गैमेली, क्वाड्रेटस फीमोरिस, ग्लूटियस मैक्सिमस, प्लांटेरिस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस. अब क्लिनिकल एस्पेक्ट में द फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर इन पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 years, bucket handle tear of the medial meniscus between the age of 14 to 40 years, Pott's fracture of leg bone between age of 40 to 16 years, fracture of neck of the femur over the age of 60 years. It is common in female due to osteoporosis and degeneration of calcar femorale.